एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नियोजित शिक्षक का जो वार्षिक वेतन वृद्धि होता है वो सभी शिक्षकों का 1 जनवरी को होता है। तो 1 जनवरी 2023 को हम लोगों का वेतन कितना मूल वेतन हुआ और डीए, एचआरए, मेडिकल सारा ऐड करने के बाद कितना मिलेगा वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सभी तरह के शिक्षकों का इसमें जो पुराने वाले जैसे शिक्षा मित्र हो गए, फिर उसके बाद जो नियोजन हुआ, मतलब कंटिन्यू नियोजन हो रहा है, तो सभी चरण में जो नियोजन हुआ है सभी तरह के शिक्षकों का वेतन इसमें दिखाया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि किसका वेतन कितना हो गया है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं शिक्षक का प्रकार दिया गया है कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक है या फिर स्नातक ग्रेड के। फिर 31 दिसंबर 2022 को जो मूल वेतन आपको मिल रहा था सो फिर 1 जनवरी 2023 को नया मूल वेतन आपका क्या हुआ, फिर डीए कितना परसेंट, फिर एचआरए, फिर मेडिकल और टोटल कितना, फिर ईपीएफ कटौती के बाद आपको मिलेगा कितना वेतन, वो सभी कुछ इसमें आपको पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जिन भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक का मूल वेतन 31 दिसंबर 2022 तक 28,660 था, उनका 29,530 हो गया है और डीए उनका हो गया 38% के हिसाब से 11,221 और एचआरए हो गया 2362, मेडिकल 1,000, टोटल 44,113 और 1,800 कटौती के बाद उनको मिलेगा 42,313। इसके बाद है जिनका 31 दिसंबर 2022 को मूल वेतन मिल रहा था 27,820, उनका हो जाएगा 28,660 और डीए 10,891 और एचआरए 2293, मेडिकल 1,000 और टोटल 42,844, 1,800 ईपीएफ में कटौती के बाद 41,044 उनको मिलेगा। फिर स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 26,890 है, उनका 27,710 हो जाएगा और 10,530 उनका डीए 38% के हिसाब से, एचआरए 2,226 और 1,000 मेडिकल, टोटल योग 41,618, 1,800 कटौती के बाद 39,818 उनको मिलेगा। इसके बाद है बेसिक ग्रेड 27,010 जिनको मिल रहा था मूल वेतन, उनका 27,820 हो जाएगा मूल वेतन। डीए 10,572, 2,226 एचआरए, 1,000 मेडिकल, 41,618, 1,800 कटौती के बाद उनको मिलेगा 39,818। तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें एचआरए 8% वाले का है, जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनका ये हुआ, और जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं उनको 4% एचआरए मिलता है, तो उनका नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनका 26,210 है, उनका 27,010 हो जाएगा और डीए वगैरह सारा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। उनको कुल वेतन जो इनका हुआ 40,435 हुआ, 1,800 काटने के बाद 38,635 इनको मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक जिनका 26,210 है उनको मिलेगा 38,635 काटने के बाद, वैसे 40,435 इनका सैलरी है। स्नातक ग्रेड जिनका 26,100 मूल वेतन था दिसंबर में, उनका 26,890 हो जाएगा और 10,218 डीए, 2,151 होम रेंट और इधर 1,000 मेडिकल, 40,259 इनका टोटल वेतन हुआ और काटने के बाद 38,459 इनको मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 25,480 है, उनका 26,210 हो जाएगा, 99,160 उनका डीए हो जाएगा, 2,097 एचआरए हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 39,267, 1,800 काटने के बाद उनको मिलेगा 37,467। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 25,330 है, उनको 26,100 उनका हो जाएगा मूल वेतन, 99,118 उनका डीए, 2,088 उनका हो जाएगा एचआरए, 1,000 मेडिकल, 39,106, 1,800 काटने के बाद 37,306 उनको मिलेगा। फिर स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 24,580 था, उनको 25,330 उनका हो जाएगा, 96,125 डीए, फिर एचआरए 2,026, 1,000 मेडिकल, 37,900
81 उनका वेतन हो जाएगा, मिलेगा उनको 1800 काटने के बाद 36,181। इसी तरह बेसिक ग्रेड में जिनका 23,980 है उनका 37,077 टोटल वेतन हो जाएगा, 1800 काटने के बाद उनको 35,277 मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 23,280 है था उनका 23,980 उनका हो जाएगा, 9112 उनका डीए हो जाएगा, 1918 एचआरए, 1000 मेडिकल, 36,010 उनका टोटल वेतन, 34,210 उनको मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 22,600 है उनको उनका 23,280 हो जाएगा और 8846 उनको मिलेगा डीए, और 1862 उनका होम रेंट हो गया, और 1000 मेडिकल, 34,988 टोटल वेतन, और 1800 काटने के बाद 33,181 मिलेगा। फिर नवनियुक्त शिक्षक जो है जिनका अभी जो मूल वेतन मिल रहा था वो 15,380 मिल रहा था, तो उनका 15,850 हो जाएगा, 6,023 उनका डीए, 1,268 होम रेंट, 1000 मेडिकल, 24,141 टोटल, 1,800 काटने के बाद 22,331 उनको मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो टीईटी या दक्षता पास नहीं किए हुए हैं तो उनका बेसिक जिनका 23,280 था उनका 23,280 ही रहेगा, डीए 8846, 1862 एचआरए, 1000 मेडिकल, तो 34,988 उनका टोटल पेमेंट, 1800 काटने के बाद 33,188 मिलेगा। बेसिक ग्रेड के वही जो पास नहीं किए हुए हैं या जो अनुकंपा के हैं उनका अलग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तब समझ में आएगा। बेसिक ग्रेड 22,600 तो उनका 22,600 मतलब इसमें डीए वो नहीं बढ़ता है, तो इस वजह से इनका उतना ही रह जाएगा, वेतन वृद्धि नहीं होता है, तो ये डीए वगैरह बढ़ जाता है बट ये नहीं बढ़ता है। तो इस आप देख सकते हैं आप जो था वही अभी भी इसमें भी दिखा रहा है, तो इनको मिलेगा 31,232, इनका 33,32 रहेगा, तो 1800 काटने के बाद फिर अनुकंपा प्रशिक्षित 21,290, 21,290 डीए, 8,090, 1,703 एचआरए, 1,000 मेडिकल, 32,083, 1800 काटने के बाद 30,283 उनको मिलेगा। फिर नीचे आप देख सकते हैं जिनका 4% एचआरए मिलता है उनका वेतन अलग हो जाता है। ये अभी जो हम लोग देखे हैं वो 8% वाले का था, अब 4% वाले का हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिक ग्रेड जिनको दिसंबर में मिल रहा था 28,660 उनका हो जाएगा 29,530, 11,221 डीए, 38% पे एचआरए, 1,181 और मेडिकल 1,000, 42,932 टोटल, 1800 काटने के बाद 41,132 उनको मिलेगा। बेसिक ग्रेड जिनका 27,820 था उनका 28,660 हो जाएगा और 10,891 उनका डीए हो गया, फिर 1,146 एचआरए, फिर 1,000 मेडिकल, 41,697 टोटल वेतन हुआ, जिसमें से 1800 कटने के बाद 39,897 मिलेगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 26,890 था उनका 27,710 हो जाएगा, और सब कुछ जोड़ने के बाद उनका टोटल पेमेंट जो होगा वो 40,348 होगा, जिसमें से 1800 कटने के बाद 38,548 उनको मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 27,010 है उनका 27,820 हो जाएगा, सब कुछ जोड़ने के बाद 40,505 उनका टोटल वेतन होगा, जिसमें से 1800 कट होने के बाद 38,705 उनको मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 26,210 है उनका 27,10 हो जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद 39,354 उनका टोटल पेमेंट होगा, मिलेगा उनको 37,544। स्नातक ग्रेड 26,100 रुपये जिसका था उसका 26,890 हो जाएगा, और टोटल ऐड करने के बाद उनका 39,184 टोटल सैलरी होगा, कटने के बाद 37,384 मिलेगा। फिर बेसिक ग्रेड के जिनका 25,450 है उनका 26,210 हो जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद 38,218 उनका पेमेंट टोटल वेतन हो जाएगा, जिसमें से 1800 कटने के बाद उनको 36,418 मिलेगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 25,330 है उनका 26,100 हो जाएगा, 26,100 रुपये, और सब ऐड करने के बाद 38,062 रुपया उनको उनका पेमेंट होगा, जिसमें से कटने के बाद 36,262 रुपया मिलेगा।
बेसिक जिनका 24,710 था उनका बेसिक 25,450 हो जाएगा और टोटल पेमेंट उनका 37,139, जिसमें से 1,800 कटने के बाद 35,339 उनको मिलेगा। स्नातक ग्रेड जिनका 24,580 है उनका 25,330 हो जाएगा। और सब ऐड करने के बाद 36,968 उनका टोटल पेमेंट बनता है, जिसमें से 1,800 कटने के बाद 35,168 मिलेगा। बेसिक ग्रेड जिनका 23,980 है उनका 24,710 हो जाएगा और 36,088 टोटल पेमेंट, जिसमें से कटने के बाद 34,288 मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 23,280 था उनका 23,980 हो जाएगा और टोटल पेमेंट हो जाएगा 35,051। 1,800 कटने के बाद 33,251 उनको मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 22,600 था उनका 23,280 हो जाएगा और टोटल पेमेंट उनका हो जाएगा 34,057, जिसमें से 1,800 कटने के बाद 32,257 मिलेगा। नवनियुक्त शिक्षक जिनका 15,380 था उनका 15,550 हो जाएगा और टोटल वेतन 23,507, जिसमें से 1,800 कटने के बाद 21,707 उनको मिलेगा। दक्षता या टीईटी परीक्षा जो शिक्षक पास नहीं किए हैं उनका बेसिक ग्रेड के शिक्षक का 23,280 मिल रहा था, अभी भी 23,280 और सब कुछ डीए वगैरह बढ़ता है तो ये सब ऐड करने के बाद उनका 34,057 होगा, जिसमें से 1,800 कटने के बाद 32,257 उनको मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो दक्षता या टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षक हैं उनका 22,600 था, 22,600 ही रहेगा मूल वेतन। और इधर सब कुछ ऐड करने के बाद उनको 33,092 और कटने के बाद 1,800 31,292 मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक 21,940 टोटल ऐड करने के बाद 32,155, 1,800 कटने के बाद 30,335। अनुकंपा प्रशिक्षित 21,290 इनका टोटल वेतन 31,232, 1,800 कटने के बाद 29,432 इनको मिलेगा। संदर्भ में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ज्ञापांक 1616 दिनांक 12/11/2021 के आलोक में नए पे मैट्रिक्स के आधार पर बना हुआ है। वित्त विभाग बिहार सरकार का संकल्प संख्या दिया गया है। 18/10/2022 के आलोक में 38% डीए की स्वीकृति मिली है। उस आधार पे वेतन सभी शिक्षकों का इस तरह से होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह के न्यूज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।